और अब ज़रा क्रिकेट की दुनिया पर ख़बर डालते हैं जहां से पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक ख़बर सामने आई है। वाक़या हुआ है ये बरतानिया में और इस वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ी हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। मामला क्या है जी, पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम है वो गई हुई थी बरतानिया के दौरे पर और इस दौरे में एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद उन्हें ज़मानत पर छोड़ा गया। अब ये खिलाड़ी जो हैं ये ज़मानत पर हैं और ये बरतानिया में ही रहेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको मुअत्तल करने का जो एक तरीके से एलानिया है वो एलामिया जारी कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। हैदर अली ये पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं कि जिन पर एक ख़ातून के साथ अटेम्प्ट टू रेप या ज़्यादती की इरादे की कुछ कोशिश का कोई मसला है जो कि सामने आया है और इस हवाले से मैनचेस्टर पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। अब इसकी पूरी जो तफसील है वो हम लेते हैं जी। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ़ार साहब। वालेकुम अस्सलाम वैस, बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल गफ़ार साहब, ये बताइएगा कि ये जो वाक़या है इसकी तफसील क्या है? जो कुछ मुझे मालूम था वो तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, लेकिन आप अगर इसकी ज़रा डिटेल बता सकें कि ये हैदर अली के साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है और फिर जो उसके रेpercussions हैं वो क्या सामने आए हैं? देखें, वैस सबसे पहले तो बड़ा शॉकिंग था। मैं पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ, तो उसके सामने ही एक गवर्नर हाउस कराची है। तो मैं राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट अटेंड करने गया और मैं बड़े मूड में हूँ। अचानक जो है मुझे पास सामने प्रेस रिलीज़ आता है पीसीबी का कि हैदर अली को सस्पेंड कर दिया गया है और क्रिमिनल केस। लिटरली यार, एकदम से मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द वेरी हाइली रेटेड टैलेंटेड बैट्समैन जिन्होंने ऑलरेडी 35 पाकिस्तान के टी20 खेले हुए हैं, वनडे डेब्यू कर चुके हैं और अभी भी शाहीन्स के टूर पर वो अच्छे रन्स कर रहे थे। और कुछ ये भी खबरें हैं कि माइक हैसन उनके मतलब उनको अपने प्लान्स में भी कहीं न कहीं रख रहे थे कि शायद वो आगे चल के उनको इस्तेमाल करें। बट जो तफ़सीलात आती रही उसके बाद आपको पता ही है कि जिस तरह की कहानियाँ आई कि 23 जो है वो जुलाई का ग़ालिबन ये वाक़या है और फिर रिपोर्ट होता है कि ये 4 अगस्त को मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उन्हें बेल मिल जाती है और उसके बाद फिर अभी उनको 2 हफ्ते बाद बुलाया गया है। सो अवैस, ये सारी बातें इस वक़्त उस स्टेज पर हैं, जहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, ये तो एक मतलब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक सादी-सी बात आती है। बट जिस तरह की सिचुएशन मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है कि अगर मामला आपको बहुत ज़्यादा सीरियस ना होता, सस्पेंशन ना होती, पहली बात। दूसरा ये कि शायद आप कहीं न कहीं से अब तक ये चीज़ सुन चुके होते कि कोई इतना ख़ास मामला नहीं है। बट जिस तरह से मामले को पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ और मैनचेस्टर की पुलिस, रॉयटर्स जैसे इदारे को डिटेल दी हैं, एटलीस्ट इस वक़्त मामला बड़ा संजीदा लग रहा है। बट लेट्स होप वैसे चूँकि 2010 में पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स वहाँ पर जेल में रहे, पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई। तो कोई नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान के लिए एक और बदनामी का बायस बने, कोई केस ऐसा हो और फिर खुदा ना खास्ता खुद हैदर अली के करियर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इस वक़्त ये मामला ना अवैस बड़ा ना एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज पर है। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, हम भी बहुत सारी बातें शायद वक़्त से पहले ना करें तो बेहतर है। जैसे मैंने कहा कि इनोसेंट प्रूफ गिल्टी, लेकिन लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट को इस खबर ने हिलाकर रख दिया और जैसे आपने कहा कि भारत भी और पूरी दुनिया में इस खबर को डिस्कस किया जा रहा है और फिर इसको लिंक किया जा रहा है 2010 के स्पॉट फिक्सिंग से। तो यस, इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन टू बी इन एज़ अ पाकिस्तानी फैन और एज़ अ पाकिस्तानी यू आर। अच्छा, रूल तो यही है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये सबसे बड़ा रूल है। लेकिन असल जो इल्ज़ाम है हैदर अली पर वो क्या है? देखिए, इस हद तक तो जो तस्दीक हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेस रिलीज से भी अवैस, वो यही था कि क्रिमिनल ऑफेंस। और यकीनी तौर पर देखें, माजी में जो कुछ वाकयात इससे पहले वेस्ट इंडीज में क्रिकेटर का ये मामला हो चुका है इसी तरह का, और फिर बाद में रॉयटर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और सॉरी एक इसकी खबर जारी की और फिर मैनचेस्टर पुलिस का भी जो एक प्रेस रिलीज आया, उन दोनों के अंदर अगर आप पढ़ लें, इसको कहते हैं ना खबरियत, अवैस हमारी जबान में जो जर्नलिस्ट हम बात करते हैं, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मुबैना तौर पर एक रेप का ही वाकया, ये अटेम्प्ट टू रेप, उसमें जो है ना इस तरह की बात लिखी गई है। अगेन अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बताते हुए भी और कहते हुए भी बड़ा मुश्किल है इस चीज को पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर के हवाले से, चूंकि क्रिकेटर हो या कोई भी खिलाड़ी हो वैसे, वो एम्बेसडर होता है। वो मुल्क से जब बाहर जाता है, वो जब खेल रहा होता है स्पेशली, तो उसके ऊपर दौरी जिम्मेदारी होती है। आई रियली सिंसियरली होप कि ये सब कुछ जो मामला है, ये इसमें अगेन चूंकि कोर्ट का मैटर है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि मार्जिन रखते हैं। अब
अवैध इतना कि कम से कम जब तक ये चीज जो है ना वो क्लियरली साबित नहीं हो जाती एविडेंसेस की बेस पर या जो भी कानूनी तकाजे होते हैं। बट राइट नाउ बहुत डिफिकल्ट स्टेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। और हमने बड़े अरसे बाद अवैध अपने जो कहते हैं ना एक हमारी रेपुटेशन है उसको हमने बेहतर किया है। गो की परफॉर्मेंस हमारी बहुत शानदार नहीं चल रही कुछ अरसे से, लेकिन स्कैंडल इतने बड़े नहीं आए। आपको याद होगा वैसे के जो एक स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल आया था PSL 2 के फाइनल, PSL 2 में जब मतलब 2-3 प्लेयर्स को किया गया, तो उसके बाद से कोई इतने बड़े मसले मसाइल नहीं हुए। तो लेकिन इस वाकये ने एक मरतबा फिर सवालात उठाए हैं कि मतलब क्या किया जा सकता है टूर्स पर, खिलाड़ियों पे पाबंदी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मैनचेस्टर में ही वाकया हुआ है तो फिर टीम इंतजामिया क्या थी। शाहिद हाशमी साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजर टीम के साथ होने चाहिए वगैरह वगैरह। ये बातें जरूर और हम आगे चल के करेंगे, बट इस वक्त तो सिर्फ ये वेट किया जा सकता है अवैस के, क्योंकि मामला पुलिस के पास है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हसास नीयत का मामला है। एक खातून भी इसमें जो है वो मुय्यन तौर पर जो है उनका जिक्र आ रहा है। सो अभी तक तो हम इतना ही अवैस कह सकते हैं कि इंतजार कर लेते हैं, लेकिन लिटरली जान जो है ना वो सूली पे अटकी हुई है कि इस मामले का क्या होगा। अच्छा, अब इस पूरे मामले में क्या पीसीबी जो है वो हैदर अली को लीगल असिस्टेंस फराहम करेगा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल तौर पर जो है ना वो उनको कानूनी मुआवनत फराम की है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यानी कि शाहीन टीम के साथ अवैध टूर पे थे। शायद अगर कोई क्रिकेटर निजी तौर पे होता है, जैसा कोई निजी मामला होता है तो शायद ना होता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के साथ मैचेस खेल रहे थे शाहीन के साथ, जो कि पाकिस्तान की एक तरह से ए टीम होती है, उसमें और बहुत सारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जिसके बाद इस वाक्य के बाद जरूर हैदर अली को सस्पेंड करके उन्हें उस टीम से अलग कर दिया गया है। लेकिन चूंकि वो टूर पे थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए हैं। हमारी कुछ बात होती है कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है और फिर जो मोहसिन नकवी साहब ना सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन बल्कि वजीर दाखिला भी हैं, तो बड़ी हाई लेवल पे ये बात जो है ना वो कुछ राब्ते हुए हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है बरतानिया की पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। उनकी प्रेस रिलीज के मुताबिक एक वाकया हुआ इसके अंदर जो है वो फिर हमने कानूनी कार्रवाई की, उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन चूंकि पीसीबी ने खुद बता दिया तो ये बड़ी हद तक उस वाक्य को वहां से जो है ना आप जोड़ सकते हैं। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसी किसी चीज को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो बस दुआ ही कर सकते हैं अवैस के, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, अल्लाह करे कि मे भी कोई ऐसी चीज हो जो बाद में सॉर्टेड आउट हो जाए। बट राइट नाउ बड़े खदशात हैं इस सारे मामले के ऊपर। तो अब ये पाकिस्तान शाहीन्स का जो टूर है वो तो एंड हो गया है, तो अब चूंकि 2 हफ्ते बाद दोबारा से हैदर की पेशी है वहाँ पर, तो ये अभी वहीं पर रहेंगे। जी बिल्कुल। आपको पता है कि जब आप एक मुल्क में होते हैं और वहां आपके ऊपर एक इंक्वायरी शुरू हो जाए तो फिर जहां तक मुझे समझ में आती है किसी सूरत यकीन तौर पर वापस नहीं आ सकते, उनको वहीं रहना पड़ेगा। जो अब तक कानूनी तकादे समझ में आ रहे हैं, जो कि कुछ वहां के रिपोर्टर्स की भी मैंने बात सुनी, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसको बड़े तरीके से पीसीबी ने प्रेस रिलीज देकर अवैध कवर कर लिया और मैनचेस्टर पुलिस ने भी नाम दे दिया बगैर, क्योंकि वहां के ये कानून के तकाजे हैं। वहां पर जो है वो इसी तरह से जो है वो चीजों को रिपोर्ट और फिर उनको बयान किया जाता है। बट जो हमारा कुछ लोगों से बात हुई, यही क्लियरली समझ में आया है कि जब तक वो जो सेकंड उनकी जो अपीयरेंस होनी है जिसमें उनको जाके पेशी उनको होगी हैदर अली की, वहां पर उनको उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि इसका आगे का लाएअमल क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि देखें वैसे तो हैदर अली का जो ताल्लुक़ है वो अटक से है। उन्होंने पिंडी के लिए भी खेला है, इस्लामाबाद के लिए भी खेला है, उन्होंने कराची किंग्स के लिए भी खेला है और पाकिस्तान की तो ज़ाहिर है नुमाइंदगी की है उन्होंने। लेकिन जैसा हमने देखा था जब पाकिस्तान का जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था तो उस वक्त ये बात हुई थी कि देखें मोहम्मद आमिर जो है वो एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनको कंसिडरेशन दी जाए। तो इस तरह का मामला जो है वो हैदर अली के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि हैदर अली जो है वो उनका बैकग्राउंड क्या है और मतलब फ्रॉम वेयर इज़ ही कमिंग? देखिए आमिर वाला मामला तो वैसे ये था ना कि उन तीनों में ये बहुत यंगेस्ट थे, अंडर 18 थे, तो वो लॉ है वहां के कानून। बल्कि मुझे याद है माइकल बेलोफ जो सरबराह थे उनको तो यह था कहना था कि अगर मुझे गुंजाइश होती तो मैं और राय देता, और फिर उन्होंने चूंकि सच भी बयान कर दिया था, अपने गुनाह का एतराफ भी कर लिया था। हैदर अली के हवाले से जितना मैं जानता हूँ मतलब जाहिर बात है बहुत यंग एज में आए हैं पाकिस्तान के लिए। पहले जब ये PSL खेलते थे तो अब एक जनरल बात है अवैस के जो बच्चे बहुत यंग एज में आते हैं, खासतौर पर PSL में आते ही उनको शोहरत मिलती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, फिर उनके बाद मीडिया और फिर सोशल मीडिया सारा कुछ। तो
ये बड़ा इम्तिहान होता है इन बच्चों का, जो कि जैसे आपने कहा कि अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से है भी, लेकिन ये उम्र इतनी कम है कि इसमें आप जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। इसलिए आप देखें बहुत सारे हमारे साबिक क्रिकेटर्स या कुछ एनालिस्ट ये बात भी करते हैं कि क्रिकेटर चाहे बहुत ही ईमानदार भी है, बहुत यंग है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन उसके खेल पर होनी चाहिए। सो ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और ये इसकी हैंडलिंग ये होनी चाहिए वैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां एंटी करप्शन के लेक्चर कराता है, जहां बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स के लेक्चर होते हैं, आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि सिर्फ मैं हैदर अली की बात नहीं कर रहा, इस तरह के और बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त स्टॉर्म इनटू सीन, और उसके बाद फिर उनके लिए मुश्किल होता है कंसंट्रेशन करना या थोड़ा सा जो प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है। आई थिंक बहुत हद तक पीसीबी को इसको सीरियस लेना पड़ेगा वैसे, इन बच्चों को बाकायदा तालीम भी दी जा रही हो, इनके हीरोज, इनके जो मेंटोर्स हैं वो इनके आसपास हों, अच्छे मेंटोर्स होना बहुत जरूरी है जो इनको ये चीजें सिखाएं।